नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। तो वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत बलिया से करेंगे, जहां पर गढ़वाल स्थित द होराइजन स्कूल त्रिकालपुर में ओजस ध्यान योग एवं करियर काउंसिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बात हापुड़ की होगी, जहां पर धौलानाथ थाना पुलिस ने विद्युत ट्रांसफार्मर के उपकरण चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बलिया के गढ़वाल स्थित द होराइजन स्कूल त्रिकालपुर में ओजस ध्यान योग और करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता आध्यात्मिक गुरु सत्येंद्रनाथ मिश्रा ने विद्यार्थियों को तनाव मुक्त होकर अपनी रुचि के अनुसार करियर चुनने और नियमित ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ध्यान से एकाग्रता, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन बढ़ता है। कार्यक्रम में छात्रों ने योगाभ्यास भी किया और विद्यालय प्रबंधन ने गुरु जी का स्वागत किया। आज एक कार्यक्रम ऐसा था कि बच्चों की करियर काउंसलिंग कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को करियर काउंसलिंग का एक सेशन था। और करियर काउंसलिंग ही नहीं बल्कि ध्यान, जो मेडिटेशन है, जिसके जरिए वो अपने को फोकस्ड स्टडी की तरफ कर सकते हैं और जो डाइवर्जेंस हैं सोसाइटी में उससे बच सकते हैं। इन दोनों को मिला करके इस सेशन को बनाया गया था, जिसका नाम हम लोगों ने ओजस दिया था, द स्पिरिट ऑफ लाइफ, कि लाइफ को कैसे जिए, हाउ टू लिव द लाइफ। इसके लिए एक अच्छा प्रयास था जिसको किया गया। वो जो अभी देखा गया कि बच्चे का जो रियल डेट ऑफ बर्थ है और जो उसका जन्म का समय है, जन्म का स्थान है, इसके साथ वो एस्ट्रोलॉजिकली उसको स्टडी किया उन्होंने, और उसमें स्टडी करके ये देखा कि इस बच्चे का करियर किस तरफ जाए तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बहुत से बच्चों ने जैसे लिखा कि वो सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके कुंडली के हिसाब से, उनके ग्रहों के हिसाब से ये लगता है कि वो व्यापार बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस उम्र में, विशेष तौर से 14, 15, 16 साल की उम्र में, जो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हर व्यक्ति को होती है कि वो क्या करे तो अच्छा होगा या क्या पढ़े, क्योंकि यहाँ से डिसाइड होता है कि उसकी उच्च शिक्षा किस दिशा में जाएगी। तो इसके आधार पे वो बता रहे थे अपने। जैसे फिर मानसिक दबाव रहता है। साइंस का जमाना है और एस्ट्रोलॉजिकली इस तरह से बच्चों को लाना, ये इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बच्चा साइंस पढ़ता है। देखिए साइंस और का इसमें आप एस्ट्रोलॉजिकल बात हो रही है। साइंस का ज़माना है, नो डाउट साइंस का ज़माना है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है वो अपने आप में एक विज्ञान है। अब आप में से हम में से बहुत से लोग इस बात को जानते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने जो नया डिपार्टमेंट बनाया अभी पिछले दिनों, वो वैदिक शास्त्र और ज्योतिष का बनाया इसलिए कि ये एक तरह की साइंस है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसका हिंदू धर्म में कोई लेना देना है, इसका यूरोप में बहुत प्रचलन है। अब आप समझिए कि ग्रीको रोमन जो फिलॉसफी है उसमें हमारी तरह से बृहस्पति, उनके यहाँ भी लर्निंग के प्लेनेट माने जाते हैं। साथ ही हमारे पड़ोस में चाइना है, टैरो रीडिंग है उनके पास। तो ये एक तरह की साइंस है। अगर आपकी कैलकुलेशन, आपकी चीज़ें सही हैं और आप किसी चीज़ में भ्रमित नहीं होना चाहते, जैसे भ्रम की स्थितियां ये है कि आप ये पत्थर पहन लीजिए, आप ये कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा। जो डेस्टिनी आपकी है उससे आप बच तो नहीं सकते, लेकिन उसको आप पॉलिश जरूर कर सकते हैं। तो ये मान करके कि ठीक है, विज्ञान का युग है, तो हम एक सूचना जो अपने बारे में जानते हैं, इससे कोई नुकसान भी नहीं। अगर वो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है और आज एस्ट्रोलॉजिस्ट अगर कह रहा है कि आपका जो फ्यूचर है वो दिख रहा है दूसरे तरफ। हाँ, अब आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो वो बच्चा फिर कैसे डिसाइड करेगा? इसमें बहुत से ऐसे थे, कंफ्यूज वहाँ बच्चा हो जा रहा है। हाँ। आज तक उसका वो एम था, गोल था कि हम एक डॉक्टर बने, और आज एक एस्ट्रोलॉजिस्ट ये कह रहा है कि आप इंजीनियरिंग में जाइए, आपका फ्यूचर उधर है। ऐसे बीच में उस बच्चे का प्रतिकूल प्रभाव इसका रहता है। हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने पूछा। ऐसे बहुत से बच्चे मिले कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो था, जो उन्होंने शो किया था अपने फॉर्म में, वो कुछ और था, जबकि एस्ट्रोलॉजिकली जो है उनको कुछ और दिख रहा था। तो उनके लिए ऐसा लिखा गया, ऐसा गाइड किया गया कि आप जो सोचते हैं उसके लिए कठिन परिश्रम करें, और एक फील्ड ऐसा भी हो सकता है जिसको आप आजमा सकते हैं। मतलब आप जो सोचते हैं कठिन परिश्रम करें,
उसके साथ साथ आपका एक बैकअप प्लान भी हो सकता है, और इसको तो सारे मैनेजमेंट के लोग कहते हैं कि अच्छा, जैसे प्लेयर्स मौजूद बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बाराबंकी में जिला पंचायत सदस्य के परिवार ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते हुए कुछ लोगों पर अवैध सूदखोरी, भारी ब्याज वसूली, धोखाधड़ी, जमीन हड़पने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता हिमांशु वर्मा का कहना है कि आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर आरोपियों ने उनके परिवार का आर्थिक और मानसिक शोषण किया। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जाँच की मांग की गई है। हिमांशु जी, क्या समस्याएं हैं आपकी जो है? मेरी समस्या ये है कि मेरे पिताजी का नाम जयसीराम वर्मा है, जो जिला पंचायत सदस्य हैं और रामनगर में भट्ठा चलाते हैं। मैं मूल निवासी माधोपुर ब्लॉक देवा का रहने वाला हूं और मेरा भट्ठा चलता है खालिसपुर थाना रामनगर में। तो पिताजी को कोरोना काल 2020 में कुछ घाटा हुआ था, तो एक लोग से कर्ज लिए थे जो 4% पर मंथ को दिए थे, और ये सब बातें हम लोगों को घर में किसी को पता नहीं थी। 34 लाख रुपए इनसे लिए थे और इनको धीरे धीरे करके जो है लगभग 87 लाख रुपए दे चुके हैं। अभी भी ये परेशान करते हैं। इनकी रिकॉर्डिंग है धमकी देने की, और एक वीडियो मैंने शूट किया चुपके से, जिसमें ये कबूल कर रहे हैं कि 1,36,000 पर मंथ देते हैं। और एक जो है अल्लाहपुर के निवासी हैं जगदीश सिंह, उनसे 20 लाख रुपया लिया था। ये जो है धोखे से तो मेरे 13 बीघा जमीन ही लिखवा ली डरा धमका के, और 47 लाख का ईंटा भी ले लिया इंटरेस्ट के रूप में। जब बोले थे कि जब पूरा पैसा दे दोगे तो आपका जो है ज़मीन हम वापस कर देंगे, लेकिन अब वो मुकर गए हैं। और हम लोगों ने 15 जुलाई को या 14 जुलाई को शायद एप्लीकेशन दिया था डीएम को, एसपी को, मुख्यमंत्री को भी डाली है, मानवाधिकार को डाली है और पिछड़ा आयोग में भी डाली है। लेकिन अभी तक उचित कार्रवाई, पुलिस की तरफ से आश्वासन मिल रहा है लेकिन उचित कार्रवाई कोई हुई नहीं है। इसीलिए मैं मीडिया से संपर्क कर रहा हूँ कि हमारी बात शासन तक पहुँचाएँ, जिससे उचित कार्रवाई हो पाए, इन दोषियों को सजा मिल पाए। बाराबंकी से सीनू संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। हापुड़ की धौलाना थाना पुलिस ने विद्युत ट्रांसफार्मर के उपकरण चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 3 क्विंटल चोरी का कॉपर तार, एक अवैध चाकू और वारदात में प्रयुक्त 2 पहिया वाहन बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी निर्माणाधीन और बंद फैक्ट्रियों से ट्रांसफार्मर के उपकरण चोरी करते थे। गिरफ्तार सभी आरोपी शातिर तार चोर हैं और उनके खिलाफ हापुड़ जिले में बिजली तार चोरी, आर्म्स एक्ट समेत करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। खुलासा किया गया है, क्या मामला? श्रीमान पुलिस अधीक्षक हापुड़ महोदय के निर्देशन में अपराध व अपराधी विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में आज थाना धौलान पुलिस द्वारा यूपीएसआईडी क्षेत्र में रावली पुल के पास से 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 5 बोरा तांबे का तार, जो कि ट्रांसफार्मर चोरी किया गया है, वजन लगभग 3 क्विंटल बरामद किया है, तथा अपराध में प्रयुक्त एक स्कूटी बिना नंबर तथा एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। अपराध में जो 5 अपराधी हैं, इनमें एक अपराधी रोशन, जिसके खिलाफ पूर्व में भी 5 मुकदमे चोरी पंजीकृत हैं। इनके द्वारा थाना धौलाना क्षेत्र में 2 फैक्ट्री तथा प्रियो क्षेत्र में 1 चोरी की गई है। ये ऐसी फैक्ट्री निशाना बनाते हैं जो बंद होती हैं अथवा जिनमें चौकीदार नहीं होता है, अंदर जाकर उनका ट्रांसफर खोल के तांबे का तार चोरी कर लेते हैं। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरा उमंग में भारतीय किसान यूनियन बलराज के कार्यकर्ताओं को दिल्ली के जंतर मंतर कूद से पहले पुलिस ने ग्राम बहबलपुर स्थित जिला कार्यालय पर नजरबंद कर दिया। दिल्ली जाने को लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। बाद में मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार हिमांशु कुमार ने किसानों से ज्ञापन लेकर उनकी मांगों को संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाने का आश्वासन दिया। आज किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश से पूरे उत्तर प्रदेश एवं प्रदेश में ज्ञापन और जंतर मंतर दिल्ली में जो छात्राओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ, उसी को लेकर आज हम लोग दिल्ली जा रहे थे। तो प्रशासन ने हमें दिल्ली नहीं जाने दिया। दिल्ली जाने का हमारा अनुरोध था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में जंतर मंतर में जो छात्राओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, उसी को लेकर हम लोग दिल्ली पहुँच रहे थे। प्रशासन ने आज हमें जाने नहीं दिया। जाने से क्यों रोका? उन्होंने कहा कि आप यहीं रुकिए, वहाँ नहीं जाएंगे, ऊपर से हमें अधिकारियों के निर्देश हैं। ये जंतर मंतर घटना को लेकर क्या कहना चाहते हैं? हमारा यही कहना है कि छात्रों ने जो अपनी बात वहाँ पर रखी है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए, तो अगर इस्तीफा मांग रहे हैं लोग, आप जनता के वोट से आप मंत्री बने हैं, सांसद बने हैं, तो आपको इस्तीफा देने में क्या है? जिम्मेदारी लीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। हम संगठन के अध्यक्ष हैं, हमारे अगर पदाधिकारी के साथ अगर कुछ होता है तो हम जिम्मेदारी स्वयं लेके हम अपना इस्तीफा देने को तैयार हैं। तो आप इस्तीफा देने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट।
मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्र छात्राओं के संघर्ष की जीत बताया है। वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान छात्रों के साथ हुई कथित मारपीट और दर्ज मुकदमों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्दोष छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी मांग की। सांसद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जिन बच्चों ने संघर्ष किया, सड़कों के ऊपर लाठियां खाई, डंडे खाए, जो घायल हुए, चोटिल हुए, आज मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगी कि उनके संघर्ष का नतीजा है। हालांकि ये इस्तीफा बहुत पहले ही होना चाहिए था, बहुत देरी से हुआ है। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जिन भी बच्चों पर लाठियां मारी गई, घायल किया गया है, वो जो भी लोग हैं, जो बिना बैच के लोग थे, जिन्होंने बच्चों को मारा, करंट लगाया, आंसू गैस छोड़ी और लड़कियों को मारा, उनके कपड़े फाड़े, तो इनमें जो भी लोग दोषी हैं, एक तो उनको सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जिन निहत्थे बच्चों पर झूठे मुकदमे लिखे गए हैं वो मुकदमे भी समाप्त होने चाहिए। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण में सिविल न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश यानी स्टे दिए जाने के बाद अधिवक्ता बाबर वसीम ने इसे अमन और भाईचारे की जीत बताया। उन्होंने कहा कि ये फैसला अधिवक्ताओं की प्रभावी पैरवी और कानूनी दायरे में किए गए प्रयासों का परिणाम है। बाबर वसीम ने मस्जिद कमेटी, अधिवक्ताओं और समर्थकों का आभार जताते हुए शहरवासियों से शांति, आपसी सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। सिटी मजिस्ट्रेट ने धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से वार्ता की, लेकिन उन्होंने ज्ञापन केवल कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय में देने की बात कही। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें कलेक्ट्रेट जाकर ज्ञापन सौंपने की अनुमति दे दी। हालांकि इस मामले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। फिलहाल के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।